चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 4। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए, पीवीआई टाइप्स के क्वेश्चन हैं ये, ठीक ना। ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे अच्छा से। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सब इधर देखो, सीधा से बैठो, इधर देखो। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों, सिरा मतलब ये वाला ऊंचा वाला भाग, सबसे अंतिम ऊपरी छोरो। तो देखो एक वृत्त मैं खींच रहा हूं, यहाँ ध्यान से देखो सब। एक वृत्त है ना ये वृत्त। अब कार्य इसमें क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास, मान लो ये व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ये केंद्र हो गया, ये व्यास आपका हो गया क्या, x मान लो, इसको क्या मान लो, y। अब देखो यहाँ पर तो कह रहे हैं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अच्छा, पूछ दिया कि सिद्ध कीजिए कि इस पर इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो देखो एक रेखा खींचो, इस पे एक रेखा खिंचाया ना जी। ये आपका क्या हो गया, ये रेखा, ये आपका मान लो P और ये क्या मान लो Q। और एक रेखा खींचो, ये रेखा आपका हो गया क्या A, और ये क्या हो गया B। हुआ A B, बोलो ना। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चों, जहां लंब होती है स्पर्श रेखा पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है ना। आप लोग एक चीज पढ़े हुए हैं, अतः आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हल में देखो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो सब बच्चे। सिद्ध करना है, पहले क्या लिखोगे बेटा, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, तो इसमें पी क्यू समांतर क्या ए बी, यही है ना स्पर्श रेखा जी। यस सर। पी क्यू समांतर क्या ए बी, व्यास पर खींचा गया यानी स्पर्श रेखा है ना, ये शीर्ष पर है कि ना है। अरे ये एक्स और ये वाई, ये व्यास पर ही खींचा गया है ना स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, तो लिखेंगे तो परिमेय, क्या लिखेंगे बेटा, परिमेय 10 पॉइंट कितना से, 1 से। परिमेय 10.1 से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ सब बच्चे। अब इसमें कोण जो है Q, ये O मान लो, QXO, कोण QXO बराबर कितना, 90 डिग्री। QXO 90 होगा कि नहीं। यस सर। फिर दूसरा कोण देखो क्या, BYO, समझ रहे हो क्वेश्चन? यस सर। सब बच्चे समझ रहा है ना। देख लो BYO, जैसे हम BYO लिखो तो आपका मस्तिष्क आकृति पे जाना चाहिए। BYO ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, यहाँ ध्यान से देखो, कोण क्या QXO प्लस BYO बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अभी तुरंत पढ़ाए थे आसन कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। बोलो। अब यहाँ पर देख लो बेटा, इसका 90 और इसका कितना, 90 कितना, 180 बराबर 180, आसन कोण आ गया। यस सर। तो यहाँ लिख लो एक लाइन, क्या यहाँ लिखो, अतः आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। चूंकि क्या लिख लिया था, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर क्या ए बी,
पी क्यू समांतर क्या ए बी, यही बेटा आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। है भारी क्वेश्चन क्या? नो सर। कितना सरल और आसान है कि नहीं? लेकिन ये लिखना नहीं भूलना है, ये नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये दे करके पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है ना। चलो किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो कोई डाउट नहीं है। अब जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ सब समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट है, उम्मीद है, यानी कि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, प्रयास करूंगा समझाने का पुनः। तो चलिए आप लोग उतारिए, मिलते हैं कल अगली कक्षा में।